सभी का स्वागत है 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो भाई आ जाओ फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा लास्ट क्लास में हम लोग ने जो बात किया था उस यानी कि जो कार्रवाई स्टार्ट किया था नेशनल पार्क का, उस चीज को हम लोग आगे में कैरी करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सारे स्टेट पड़े हुए हैं उसको भी हम लोग अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज ये यार स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे नए दोस्त हैं उन सभी से गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की आपको मिलती रहे यार। ठीक है, और जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है तो भाई फटाफट अड्डा का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप सभी लोग, जहां पर आपको मिलेगा जॉब अलर्ट, करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, आप देख सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, और तो और भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिन जो नए लोग हैं। ठीक है, और लाइक और लाइव का रेशियो मेंटेन रखिएगा। लाइक और लाइव का रेशियो मेंटेन रखिएगा। दोस्तों एक चीज और बता दें, आपके एफसीआई का जो बैच है वो जल्दी है हट जाएगा स्टोर से। तो आप देख सकते हो क्या कि आप एग्रीकल्चर अड्डा, वैसे याद रखना, ध्यान से सुनना, आज मिडनाइट आप अड्डा का जो ऐसे देख लो एफसीआई का जो बैच है। ठीक है, एफसीआई के बैच के ऊपर Y307 ए कोड लगा के आप 80% का ग्रैब कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि पहले हम लोग 77% लेते थे, अब 80% का आपको डिस्काउंट मिलेगा एफसीआई के सारे बैचेस के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और या तो दोस्तों Y307 कोड लगा के एफसीआई के बैच को एनरोल करा सकते हो आप लोग, क्योंकि ये बैच ऑलरेडी बहुत जल्दी, यानी कि क्योंकि अभी अब इस बैच में बहुत सारे एडमिशन हो गए हैं, तो आप देख सकते हो इस बैच को एनरोल करा सकते हो क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टोर से हटने वाला है। ठीक है, और तो और एक आपका बुक अगर आपको लेना है, अगर आपके क्लासेस है यूट्यूब से ही आपको अपडेट करना है तो आप बुक ले सकते हो Y307 एस कोड लगा के। ठीक है, प्रिंटेड बुक। तो आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। ये आपका नाबार्ड का बैच है, नाबार्ड की क्लासेस अगर आप ले रहे हो तो ठीक है। ये एफसीआई एजी का तो कोड आपको याद ना, ये सारा नौ सभी जगहों के लिए कोड है Y307। अच्छे हैं सचिन, अच्छे हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन क्या है, आज आज हम लोग नेशनल पार्क में डिस्कस करने वाले हैं क्या, राजा जी नेशनल पार्क लोकेटेड। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग चुन्नू मुन्नू ट्रिक डिस्कस करते हैं। भाई एक बार क्लास को शेयर करो, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, फटाफट क्लास को शेयर कर लो ताकि लोग जुड़ सके हम लोगों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, राजा जी नेशनल पार्क लोकेटेड, इसके लिए चुन्नू मुन्नू देखो, यहाँ पे आप सब लोग जवाब दे सकते हो। इनफैक्ट सबको पता होगा राजा जी नेशनल पार्क। आपका आंसर आएगा वैभव सर उत्तराखंड है, क्या ही नया बता रहे हो आप। ठीक है, यहां पर अब इसके साथ साथ आपको और सारे, ठीक है, और सारा चीज यहां पर अपडेट कर लो आप लोग। जैसे क्या, ठीक है, राजा जी ने जिम किया। ठीक है, राजा जी ने जिम किया, जिम का नाम हो गया अभी रामगंगा, फिलहाल आपको याद ना। राजा जी ने जिम किया। ठीक है, गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई। मेरी बात ध्यान सुनना, गोविंद माली जैसी क्या करी, बॉडी बनाई। ठीक है, उत्तराखंड की प्रिंसेस, उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को, किसको, नंदा देवी को वैली ऑफ फ्लावर में, वैली ऑफ फ्लावर में प्रपोज करने चल दिए, प्रपोज करने चल दिए। बस एक चुगली बना दो, बस चुगली कर दो, कह दो चुगली कर रहे हैं, बस ऐसे आते हैं। राजा जी ने जिम किया। ठीक है, राजा जी ने जिम किया, गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई, उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को वैली ऑफ फ्लावर में प्रपोज करने चल दिए। तो राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद गोविंद पशु विहार, माली से मालन पशु विहार, यूके मतलब उत्तराखंड यानी कि स्टेट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सब कहां पर है, उत्तराखंड में। इसको एक बार, दो बार, तीन बार बोलो, ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। राजा जी ने जिम किया, गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई, उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को वैली ऑफ फ्लावर में प्रपोज करने चल दिए। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है, बस एक चुगली है, कह सकते हैं चुगली करते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इसमें ढेर सारे नेशनल पार्क हो गए, आगे में आपके आएंगे तो आप आंसर आसानी से टिक कर ले जाओगे। जी हाँ सृष्टि, जी हाँ, बस ऐसे याद रखना बेटा। अगला क्वेश्चन, बलपखरम नेशनल पार्क लोकेटेड एंड टाइम स्टार्ट नाउ। बलपखरम नेशनल पार्क इनमें से कहां पर है। तो हमने आपको बताया था कल में ही ट्रिक, चुन्नू मुन्नू ट्रिक क्या था, मेघा का बालक, मेघा का बालक दरवाजा,
मेघा का बालक दरवाजा नॉक करके भाग जाता है। बस एक दिन बना लो स्टेटमेंट, भाग जाता और एक दिन पकड़ के धर के घमक देंगे यानी कूट देंगे। बस मतलब ये अपने से जोड़ लेना, इसमें नहीं है। मेघा से हो जाएगा मेघालय, ठीक है। हाँ ऋषभ, एसएससी सीजीएल में ऐसे स्टैटिक आते हैं। मेघा से हो जाएगा मेघालय, बालक से हो जाएगा बलपखरम नेशनल पार्क, ठीक है। और नॉक से हो जाएगा नॉकरेक नेशनल पार्क। सब कहां हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इतनी चीजें याद रखनी है आपको। मेघा का बालक दरवाजा नॉक करके भाग जाता है। मेघा से हो जाएगा मेघालय, बालक से हो जाएगा बलपखरम, नॉक से हो जाएगा नॉकरेक। सब यानी कि कहां पर? मेघालय में। मेरी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे ये मतलब गिन के 2 मिनट होते हैं, 2 मिनट में आप 3 या 4 नेशनल पार्क या फिर 10 नेशनल पार्क, ठीक है, आप सारी चीजें याद कर सकते हो आसान से। ये तरीका है, ये ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लो। या फिर आप ऐसे रट्टा मारो, रट्टा मारने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। बशर्ते ट्रिक आपको आसानी से आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट एंड टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ऐसे याद रखना है, इसका चुन्नू मुन्नू ट्रिक क्या है? चंद्रप्रभा, मेरी बात ध्यान सुनना, चंद्रप्रभा यूपी के हस्तिनापुर में, चंद्रप्रभा यूपी के हस्तिनापुर में अमन के साथ, अमन के साथ ऐसे लिख लेना, साथ साथ दूध बेचने गई। क्या करने गई? दूध बेचने गई। बस स्टेटमेंट याद रखना, मेरे पूरी बात को ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा यूपी के हस्तिनापुर में अमन के साथ क्या करने गई? चंद्रप्रभा यूपी के हस्तिनापुर में अमन के साथ दूध बेचने गई। बस ऐसे याद रखना है। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश स्टेट हुआ, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और दोस्तों दूध से हो गया दुधवा नेशनल पार्क। और इट्स करेक्ट आंसर इज अपना उत्तर प्रदेश। अब बताओ इजी है कि नहीं? अमन, हाँ तेरे साथ ही गई थी अमन। अमन बोल रहे सर मेरे साथ नहीं गई थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, यहां पे याद रखना है, ठीक है। क्या चंद्रप्रभा यूपी के हस्तिनापुर में अमन के साथ दूध बेचने गई? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, सबसे सुटेबल स्टेटमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बताया चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यूपी स्टेट हो गया, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और क्या होगा दोस्तों? और उसके बाद दूध से हो गया दुधवा नेशनल पार्क। तो गाइस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहां से, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? जी हाँ, जी हाँ, ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? भाई एक बार शेयर तो कर लो, 100 तो हो जाएं, फिर तो यही वाली बात है, इस क्लास को फिर, ठीक है, फिर ये तो क्लास ही हटाना पड़ जाएगा फिर तो, ये ट्रिक वाला रात वाला चुन्नू मुन्नू अगर ऐसा ही रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है दोस्तों, ऐसे आज का नाम, ऐसे ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ की इंद्रावती, छत्तीसगढ़ की इंद्रावती, इंद्रावती कंगर वैली के, समझना, कंगर वैली के गुरु को घास नहीं डाला, घास नहीं डाला। बस ऐसे याद रखना एक स्टेटमेंट, गुरु घास, गुरु घास, बस समझना। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती, छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया, ठीक है। इंद्रावती से हो जाएगा बेटा इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घास हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घास से हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कहां पर? छत्तीसगढ़। बोलो क्लियर है? बहुत आसान। इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट हुआ, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घास, गुरु को घास नहीं डाला, गुरु घासीदास, ठीक है। तो गुरु घासीदास, कुछ ऐसे याद रखना आप लोगों ने,
घास नहीं डाला, तो घास नहीं डाला मतलब भाव नहीं दिया, कुछ ऐसा समझ लो। हम लोग कहते हैं अबे यार ये तो भाव ही नहीं दे रही है, तो वो वाली बात, भाव भाव, तो मतलब घास नहीं डाला। नेक्स्ट पॉइंट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर, अभी तो ये न्यूज में है, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। कान्हा, कूनो, पन्ना, माधव, कान्हा, कूनो, पन्ना, माधव, सतपुरा, फॉसिल, ये सारे नेशनल पार्क कहां पे जाएंगे? ठीक है, कान्हा जी के नाम से, कृष्ण भगवान के नाम से जितने भी नेशनल पार्क हैं सब आपके चले जाएंगे कहां से? एमपी स्टेट। कहां चला जाएगा? एमपी। कान्हा, कूनो, पन्ना, माधव, पेंच, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। कान्हा, कूनो, पन्ना, माधव, सतपुरा, फॉसिल, ये सब आपको याद रखना है। एमपी, सब का सब कहां पर? वन विहार। ठीक है, फॉसिल, मांडला, सब एमपी में जाएगा। तो आपको एक मोटा मोटी याद ना, भगवान कृष्ण जी के नाम से जितने भी होंगे वो सब के सब चले जाएंगे। दोस्तों, एमपी से आपका फेस्टिवल कौन सा होगा? तो एमपी का फेस्टिवल है भगोरिया हाट। याद रखना, भगोरिया हाट फेस्टिवल यहां का एमपी का है। ठीक है, भगोरिया हाट। नर्मदा फेस्टिवल, नर्मदा फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? खजुराहो फेस्टिवल। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल। ठीक है, फिर आ जाएगा तानसेन महोत्सव, तानसेन महोत्सव। और क्या आ जाएगा? चिली फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल। दोस्तों, ये सारे फेस्टिवल बेटा आपके कहां चले जाएंगे? एमपी स्टेट से। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए माइलस्टोन सेट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके देखो, और यहाँ का डांस फॉर्म है ऐसे आता, मामा की मटकी। क्या याद रखना है? मामा की मटकी। मटकी डांस फॉर्म इज विच स्टेट? मामा। मामा जी यानी कि कौन? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं क्या कि हमको आप मामा बोला करो, हम मामा है यानी कि अपने स्टेट के लोगों को, तो उनका नाम मामा 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 ऐसे ही हो गया, तो मामा की मटकी। तो मामा, मटकी डांस फॉर्म कहां के? मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ अनामिका, क्लास लाइव चल रही है बेटा। राममूर्ति सर, पेड बैच में आ जाओ। ठीक है, पेड बैच में आ जाओ, आप सारा चीज मार्केटिंग हम आपको समझा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? एंड टाइम स्टार्ट नाउ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा। तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। बीवी, बीवी ऐसे बोलते हैं ना, बीवी। ठीक है, तो आपको याद ना, वाल्मीकि, विदस्या, ये ध्यान रखना। वाल्मीकि नेशनल पार्क एक है, आपको याद ना, बिहार। इसका सीधा सीधा याद ना, इकलौता नेशनल पार्क है वाल्मीकि, बिहार से, तो बस बिहार याद रखना है। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पीलीभीत यूपी में आता है शालिनी बेटा, वहां नहीं आता। ठीक है, कोई नहीं, पीलीभीत आपको बोल रहे होंगे, हम समझ गए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड टाइम स्टार्ट नाउ। बेटा आपको जवाब देना है, ऐसे याद रखना है। उड़ीसा के, चुन्नू मुन्नू ट्रिक क्या है? चुन्नू मुन्नू ध्यान से सुनना, चुन्नू मुन्नू ट्रिक क्या है? उड़ीसा के नंदन, उड़ीसा के नंदन भीतर से, भीतर से बड़े ही सिंपल और चिल हैं। क्या है? सिंपल और चिल हैं। बस आपको याद रखना, ये स्टेटमेंट आप बता रहे हो किसी को, क्या क्या है? उड़ीसा वाले जो नंदन है ना, वो बड़े बड़े ही सिंपल और चिल हैं, भीतर से बड़े सिंपल और चिल हैं। जी हाँ शेखर भाई, एफसीआई के डिपो जनरल सबके लिए है। तो बेटा आप ध्यान सुनना, उड़ीसा स्टेट हुआ, मेरी बात ध्यान सुनना, उड़ीसा आपका स्टेट हुआ। नंदन कानन नेशनल पार्क एंड जूलॉजिकल पार्क, जो भी कह लो। भीतर से हो जाएगा बेटा भितरकनिका नेशनल पार्क। सिंपल से हो जाएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क। और चिल से हो जाएगा चिल्का बर्ड सेंचुरी एंड चिल्का लेक। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उड़ीसा। बोलो क्लियर है? उड़ीसा के नंदन भीतर से बड़े ही सिंपल और चिल हैं। ओके, ये याद रखना। सुजीत, आप बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, देख सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, उड़ीसा के नंदन भीतर से बड़े सिंपल और चिल हैं, ये याद रखना। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है यार? हाँ या ना? इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, पपीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एंड टाइम स्टार्ट नाउ। पपीकुंडा,
पपीकुंडा ट्रिक आपको याद करना है चुन्नू मुन्नू, क्या याद रखना है, ऐसे याद नाम, राजीव और वेंकटेश्वरा, राजी और वेंकटेश्वरा, भगवान वेंकटेश्वरा, ऐसे आतना, राजी और वेंकटेश्वरा पपीकुंडा गए, पपीकुंडा गए, या फिर ऐसे लगा लेना राजी और वेंकटेश्वरा आंध्र प्रदेश के पपीकुंडा गए। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश स्टेट हुआ है, और पपीकुंडा नेशनल पार्क, बेटा ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। नहीं समझे? या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा अटपटा लगेगा जो हम लोग बोल नहीं सकते, ऐसे लिख सकते हैं राजीव और वेंकटेश्वरा बड़े ही पापी हैं। क्या है? बड़े ही पापी हैं। तो भगवान वेंकटेश्वरा हैं, तो पापी बोलना औचित्य नहीं होगा, यहां सही नहीं होगा, ठीक, उचित नहीं होगा। ठीक है, तो राजीव गांधी, राजीव और वेंकटेश्वरा आंध्र प्रदेश के पपीकुंडा गए। तो राजीव ऐसे याद रखना, राजीव नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश स्टेट हुआ है, पपीकुंडा नेशनल पार्क। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पाप ये हम आपको बता रहे हैं, हम मेरा इंटेंशन नहीं है उनको पापी बोलने का, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कमेंट ये नहीं है कि मेरा, हम वो आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि पपीकुंडा गए, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, मानस राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर है? एनीवन यार, वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड? मानस राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है भाई? फटाफट, और यार आपको लाइव यानी कि लाइक तो बढ़ा के करना चाहिए, आपको 100 लाइक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। देखो प्रीति बेटा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही कट के तेलंगाना बना है, तो कुछ एरिया जो है पपीकुंडा का वो आपका तेलंगाना स्टेट में आता है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा हिस्सा बच्चे आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, ये ध्यान रखना बाबू। और इसका आंसर है असम। इसका ट्रिक क्या है? असम, मानस गर्म पानी की तलाश में, असम के रैमोना के साथ, असम में रैमोना के साथ डिब्रू सैखोवा के, ठीक है, ऐसे याद रखना है, कहां गया? काजी के पास गया, डिब्रू सैखोवा के काजी के पास गया। तो आपको याद था मानस नेशनल पार्क। दोस्तों मानस किसके लिए फेमस है? एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियन एलिफेंट के लिए। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों काजीरंगा फेमस है सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, सिंगल हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा। तो असम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, असम इज द करेक्ट आंसर गाइस, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। YouTube के प्लेलिस्ट में ये क्लास नहीं दिखती है रीना, दिखेगी बेटा, देहिंग पटकाई यहीं पर है बेटा, यहीं पर है, डिब्रू सैखोवा और देहिंग के ऐसे याद करना, तो इसमें जोड़ते चलो, आप समझना आप मेरी बात बताना, आप कौन कौन सा है? मानस है, रैमोना है, देखो आपके सामने ट्रिक अपडेट करते हैं, ठीक है, मानस रैमोना, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, और आपका ओरंग है, ओरंग, मानस रैमोना देहिंग पटकाई, ठीक है, और तो और कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर आपका एक और आम नाम आ रहा था, आ, मानस रैमोना देहिंग पटकाई ओरंग काजीरंगा, काजीरंगा। तो अब इसको आप अपने नामेरी, नामेरी, अब इसको जोड़ लो, ठीक है, डिब्रू सैखोवा, अब इसको ट्रिक बना लो आप लोग, आप ऐसे याद रख सकते हो तो याद रख लो। तो ऐसे आता मानस गर्म पानी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मानस, ठीक है, मानस गर्म पानी की तलाश में, गर्म पानी की तलाश में, देखो स्टेटमेंट आपका मिल जाएगा तो कहीं भी सेट कर लोगे, ठीक है, मानस गर्म पानी की तलाश में असम के, असम के रैमोना के साथ, रैमोना के साथ, ठीक है, रैमोना के साथ, ठीक है, नामेरी वाले, नामेरी, ऐसे नामेरी और देहिंग पटकाई के, नामेरी और देहिंग पटकई के, पटकई के काजी के पास गया, काजी के पास गया। तो आप स्टेटमेंट ऐसे बना सकते हो, तो आपको बसरते बहरहाल, अब तो कुछ इसमें क्या होगा, या आपका अगर डाउट लगे तो आपको एक स्टेटमेंट बन जाएगा ट्रिक का, ठीक है, और वहां पर आप सेट कर सकते हो। दोस्तों यह अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ट्रिक, तो आप इसको ऐसे बढ़ सकते हो, आप मानस रैमोना देहिंग पटकाई ओरंग काजीरंगा नामेरी डिब्रू सैखोवा, ठीक है, ये आपको याद ना, असम, ठीक है, असम है सब के सब,
रामोना मेरे घर के सामने, अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है यहां से। काजी के पास गया सृष्टि, जी हाँ जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर है? ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एंड टाइम स्टार्ट नाउ। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो ऐसे याद रखना है, हरियाणा के सुल्तान, हरियाणा के सुल्तान, हरियाणा के सुल्तान, या फिर सुल्तान बड़े ही कलाकार हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, बड़े ही कलाकार हैं, बड़े ही कलाकार हैं। अब सुनना, हरियाणा स्टेट हो, सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कलाकार से हो जाएगा कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। सब हो जाएगा कहां पे? हरियाणा स्टेट। ठीक है, ये आतना। अब देखो, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और, अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। देखो नेहा का कमेंट आ रहा है, सर भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सुनना, अब इसको आप, हमने यहाँ पे नेशनल पार्क बता रहे हैं, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी ऐड कर सकते हो। हरियाणा के खपरवास के, भिंडवास वाले सुल्तान बड़े ही कलाकार हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अपने स्टेटमेंट में बना लो। देखो याद आपको करना है, चाहे आप ट्रिक से याद करो, चाहे आप ऐसे रट्टा मार लो। बहरहाल आपको सबसे आसान तरीका यही है कि थोड़ा सा ट्रिकी अपडेट करो इसको। सुनना, हरियाणा के भिंडवास और खपरवास के सुल्तान, खपरवास के सुल्तान बड़े ही कलाकार हैं, बड़े ही कलाकार हैं। हमने पहले यही बताने वाले थे, बस बहरहाल फिर भी हम नेशनल पार्क। अब देखो, हरियाणा स्टेट हो गया, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, सब कहां पर है? हरियाणा। तो अब आपको थोड़ा ट्रिकी बना के रखना है यहां पे, अदरवाइज आप चाहो तो आसान तरीके से याद रख सकते हो, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। बस मुद्दा यहां पर यह है कि क्या आपको ट्रिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है। अगर ट्रिप आपको टफ लग रहा है या ट्रिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हमें नहीं लगता ट्रिक आपको फॉलो करना चाहिए। बशर्ते हम आपको बता दें, आप 2 बार 3 बार 4 बार आप अपडेट करो, आसान तरीके से याद होगा, गारंटी है। कोई भी अगर कोई कमीशन वाले कैंडिडेट को आप देखोगे, किसी भी कमीशन यानी कोई कमीशन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूपीएससी हो, उसके नोट्स को उठा के चेक करना, कभी सीधा सीधा नहीं लिखा होगा, सब जगह देखना छोटी छोटी ट्रिक बना के लिखे होंगे, क्योंकि उस चीज को हम याद करना आसान होता है। अब आपको ये याद होगा कि सर ने बोला था रात वाली क्लास में, चुन्नू मुन्नू वाली क्लास में, कि सुल्तान ही बड़े कलाकार है, हरियाणा वाले सुल्तान बड़े कलाकार है। ये आपको याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोलोगे, ये चीजें याद रहेंगी। आप याद करने को तो सारी चीजें किताब में आप याद कर सकते हो, लूसेंट उठाओ एक तरफ से एक तरफ तक चटका डालो, लेकिन आपको थोड़ा फोकस्ड होकर अपडेट करना पड़ेगा, आपको अपने से ट्रिक बनानी पड़ेगी। हम भी आपके सामने बैठे बैठे ट्रिक अपडेट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि कैसे कैसे याद करना मेरे को पता है। जी हाँ, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर से आएंगे। कल आपका हम टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों मिक्स करके लेके आएंगे, ठीक है? तो गाइज आपको बता दें, अगर आप एफसीआई AG2 या AG3 की क्लास के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, आपका पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इस कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर हम आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं हम आपको, और इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो या फिर कोई और हो, ठीक है? तो प्लानिंग यानी जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जो बैंकिंग वाले टॉपिक है, वो हम आपको कवर करेंगे यहां पर पूरा का पूरा। बैंकिंग मीन टू से कि लाइक जैसे कि हमारा आरबीआई भी आपका इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, नाबार्ड भी कुछ पोर्शन आ जाएगा, प्लानिंग कमीशन भी आएगा, नेशनल इनकम भी आएगा, इन्फ्लेशन भी आएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहां पर आपको इस बैच में, इकोनॉमी वाले पोर्शन, ठीक है? और दोस्तों ये क्लास डेली आपकी होती है बेटा, कब? मंडे टू सैटरडे 12 AM एक्चुअली, रात के 12 बजे, 12 से 12:25 12:20 तक होगा, ठीक है? और जिनका कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक यार, फोड़ के आना पेपर, भोलेनाथ की कृपा रहेगी, पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। बहरहाल अपने ऊपर विश्वास रखना, जब आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तभी आप दूसरे के विश्वास पात्र बन पाओगे, ये याद रखना। ये कटु सत्य है, ठीक है, लेकिन हम लोगों का दूसरे के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग ठहरे क्या, समझ ही रहे हैं। तो दोस्तों आपको कोड याद रखना है, अगर बुक के लिए तो आपको बुक के लिए आपको कोड लगाना है Y307, और बेटा आपको एग्रीकल्चर पर Y307A कोड लगा के 80% का डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो आपके एफसीआई के पेड बैचेस पर। कल से
आपको 80% का ऑफ मिलेगा इस कोड के ऊपर। या तो बेटा आप इस कोड के साथ आप बुक ले सकते हो, और आपको लाइव क्लास के लिए आपको दोनों कोड आप यूज कर सकते हो, या Y307 या Y307A कोड। देखना मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके गाइस, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, लव यू टू ऑल यार, महादेव दोस्तों, राधे राधे। कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे, रात 12 बजे। बाय बाय, टेक केयर। और आप बताना जरूर से ऑफलाइन क्लास यानी कमेंट में कैसा लगा क्लास।